ज़्वाद, ज़्वाद से ज़ईफ़ और ज़्वाद से ज़रब, तो से तश्त और तो से तबला। तो इसे तश्त और तो से तबला कहते हैं। इसे ज़्वाद से ज़ईफ़ और ज़्वाद से ज़रब कहते हैं। तो ज़्वाद से ज़रीफ़, जब हम ज़रीफ़ लिखते हैं तो ज़रीफ़ में कितने वर्ड होते हैं? 4 होते हैं, ज़्वाद, ऐन, छोटिया और फ़े, ज़ईफ़। जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि ये ज़्वाद से क्या हुआ? ज़ईफ़, ज़ईफ़ हो गया। तो इसमें कितने वर्ड हैं ये देखेंगे, ज़्वाद, ऐन, छोटिया और फा, ये हो गए कुल मिलाकर के 1 2 3 4 हरफ। तो 4 हरफ के मिलने से ज़ईफ़ हुआ, तो ज़्वाद से ज़ईफ़। ज़्वाद से ज़रब, ज़रब में केवल कितने हरफ हैं? 3 हरफ हैं, ज़्वाद, जमा रे और जमा बे, ज़रब। तो ज़्वाद से ज़रब हुआ। तोय से तश्त और तोय से तबला। तोय से तश्त होता है, तो तोय से तश्त को जब हम अलग अलग लिखते हैं तो ये है लफ्ज़ तश्त, और लेकिन ये तीनों हरफ मिल करके लफ्ज़ बनाते हैं, लेकिन हमें लफ्ज़ नहीं लिखना, ये अलग अलग हरफों को दिखाना है। तो तोय, बड़ा शीन और ते, तोय, बड़ा शीन और ते, इस तरह से। तो इससे तबला, तो तबले में कितने लफ्ज़ होते हैं? तोए, बे, लाम, हे। तो तोए जमा बे जमा लाम और जमा हे। इसे हे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। तोए, तोए बे ज़बर तब, लाम हे ज़बर ला, इसको कहते हैं तबला। स्वाद के बाद ज़्वाद, और ज़्वाद को लिखते कैसे हैं? स्वाद को इस तरह से लिखेंगे, स्वाद का शोसा छोटा सा इस तरह से बनाना है और नीचे का ले जाकर इसको ऊपर गोल कर देता है ना। तो ये है स्वाद, और स्वाद के ऊपर अगर हम ये नुक्ता रख देते हैं तो ये हो जाता है ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद 2 हुरूफ होते हैं, स्वाद और ज़्वाद। तो ज़्वाद इस तरह से बनते हैं, और जब कापी पे इसको ज़्वाद को हम लिखते हैं तो इस तरह से, ये पहले भी आपने बनाया और इसी तरह से ये लिखते चले जाएंगे ज़्वाद, है ना। ये हो गया ज़्वाद। लेकिन जब हम ज़्वाद को दूसरे हरफ में मिलाएंगे तो ज़्वाद का एक छोटा सा हिस्सा ये वाला, बस इसका इतना हिस्सा हमें लेना है, ये ज़्वाद, ये इस तरह से ये ज़्वाद हो जाएगा। और ज़्वाद के बाद में आता है तोय। तो तोय की असल शक्ल ये होती है, इस तरह से जब इसमें रंग भरते हैं हम तो तोय की ये शक्ल बन करके हमारे सामने आती है, इसे कहते हैं हम तोय। समझ में आ गई बात? जब इसको हम कापी पर लिखते हैं तो हम इस तरह से इसको बना देते हैं, तोय, ये हो गया तोय। और जब इस तोय को हम छोटी शक्ल में लिखते हैं तो छोटी शक्ल में लिखने का मतलब ये है कि ये तोय छोटी शक्ल में भी ऐसे लिखा जाएगा और बड़ी शक्ल में भी यही लिखा जाएगा। तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा हर जगह पर। तोय के बाद में हम देखते हैं ये आता है ज़ोए। ज़ोए से ज़ुरूफ और ज़ोए से ज़ाफिर। तो ज़ोए से ज़ुरूफ, ज़ुरूफ माने बर्तन, और ज़ोए से ज़ाफिर, ज़ाफिर माने विनर यानी कोई ट्रॉफी। तो ज़ोए से ये आया ज़ोए। तो ज़ोए से ज़रूफ जो बनता है, तो ज़रूफ में कितने हरूफ हैं? ज़ोए, जमा रे, जमा वाव और जमा फे, कुल मिलाकर हो गए 4 हरफ। इसी तरह से ज़ाफिर में ज़ोए, अलिफ, फे और रे, इसी तरह इसमें भी 4 हरफ हैं, ज़ोए और अलिफ और फे और रे। जब हम इसको एक जगह मिलाएंगे तो ये शक्ल हो जाएगी ज़ाफिर। ये हो गया इसका
जाफिर। एन से ऐनक, एन से ऐनक, एन से ऐनक में कितने हरूफ होते हैं? ये ऐन से ऐनक होता है। तो एन जमा छोटिया जमा नून और जमा काफ, तो ऐनक है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4। एन से इमारत, इमारत, इमारत में कितने हो गए? एन जमा मीम जमा अलिफ जमा रे और जमा ते, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एन से इमारत और एन से ऐनक, इसमें 5 हरफ हो गए और इसमें 4 हरफ हुए। ठीक है। जोए को जब हम लिखेंगे तो जोए की ये शक्ल हमारे सामने आ जाएगी, और इसको जोए को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से इस पर पेंसिल फेरेंगे और ये जोए बन जाएगा। लेकिन इस पे नुक्ता ज़रूरी होता है, तोए की तरह ये जोए बनता है, और इस पे अगर हम नुक्ता नहीं रखते हैं तो ये तोए माना जाएगा, जोए नहीं होगा। तो इसलिए नुक्ता रखना यहाँ पर ज़रूरी होता है। छोटी शक्ल में भी तोए और जोए ऐसे ही बनता है, और बड़ी शक्ल में भी तोए और जोए ऐसे ही बनता है। तो इसलिए ये है जोए, और इस पे ये नुक्ता रख देंगे तो ये जोए हो जाएगा। इसी तरह से जोए यहाँ पर इस तरह से लिखते चले जाएंगे तो ये जोए होगा, है ना। छोटा जोए बनाएंगे तब भी इसी तरह से लिखेंगे। और जोए के बाद आता है फिर ऐन। ऐन पहले हमने लिखना बताया था आपको, लेकिन फिर बता रहे हैं, इस तरह का ये शोशा बनाना है और फिर उसके बाद ये ऐन आपका बन जाएगा। इस तरह से एक जैसे ऊपर को तोते की चोंच होती है, इस तरह से ये हम हिस्सा बनाएंगे इसका, और नीचे से गोल करते हुए यहाँ ले आएंगे। फिर उसके बाद में इस तरह का हिस्सा बनाएंगे और नीचे से गोल करते हुए ले आएंगे। इसी तरह से ये निशान बनाएंगे और नीचे से गोल करते हुए ले आएंगे। ये ऐन हो जाएगा, ये ऐन हो जाएगा। ऐन की छोटी शक्ल ये होगी, ऐन जैसा हमजा बनता है इसी तरह से ऐन बनेगा। तो छोटी शक्ल में हम ऐन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से कॉपी पर लिखेंगे, ये ऐन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप लिख लेना, ये ऐन हो गया। ऐन से ऐनक, गैन से गुब्बारा और गैन से गार, फे से फौजी और फे से फुटबॉल। तो गैन से गुब्बारा जब हम लिखते हैं तो गैन में कितने हुरूफ होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो गैन बा बा अलिफ रा और हे, गुब्बारा। गैन वापिस गुब, बा अलिफ ज़बर बा, गुब्बा, रा हा ज़बर रा, गुब्बारा। इस तरह से इसका तलफ़ुज़ होता है। तो गुब्बारा, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ये हो गए कुल मिलाकर 6 हरफ। इसी तरह से गार, गैन अलिफ ज़बर गा, रे साकिन गार, ये हो गए कुल 3 हरफ। इसी तरह से फा से फौजी और फा से फुटबॉल। तो फा से फौजी जब हम लिखेंगे तो फौजी में होते हैं 4 हरफ, फे वाउ जीम और छोटिया। इसी तरीके से फे से फुटबॉल, फुटबॉल में होते हैं 5 हरफ, फे टे बे अलिफ और लाम। फे टापिस फुट, बा अलिफ ज़बर बा, फुटबा, लाम साकिन फुटबॉल। इस तरह से इसकी हिज्जो हो जाएगी। तो गैन और फा, गैन को हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने पहले बताया था कि एक इस तरह का निशान बनाते हैं, ऊपर जैसे चोंच होती है और नीचे का हिस्सा गोल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा गैन, है ना। इस तरह से ये गैन हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर नुक्ता ज़रूर रखना है, अगर नुक्ता नहीं रखेंगे तो ये गैन नहीं होगा, ऐन हो जाएगा। तो इसलिए हमें गैन बनाना है, तो गैन बनाने के लिए हमें ये इस तरह से गैन बनाएंगे और ये नुक्ता यहाँ पर रख देंगे। अगर हम नुक्ता नहीं रखेंगे तो ये गैन नहीं होगा। अच्छा, गैन की जब छोटी शक्ल बनाएंगे तो गैन का सिर्फ ये छोटा वाला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, ये इसके अंदर का हिस्सा ये ले आएंगे, और ये अंदर का हिस्सा लाएंगे तो ये ऐसी शक्ल हो जाएगी गैन। ये हो गया गैन।
गैन, ये हो गया इस तरह से, है ना। तो फा जब हम बनाएंगे तो यहाँ से बिंदु से शुरू करते हैं, यानी नुक्ते से शुरू करते हैं, और इस तरह से इस पर पेंसिल फेरते फेरते जब हम इसे यहाँ तक ले आएंगे तो ये एक शक्ल बन जाती है फा की, तो इसे कहेंगे फा। लेकिन इस पर नुक्ता ज़रूर रखेंगे, अगर नुक्ता नहीं रखेंगे तो ये असल शक्ल नहीं बनेगी इसकी। ये हो गया फा, और फा को जब हम कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। ये हो जाएगा फा। और जब फा की शक्ल हम आधी लिखेंगे यहाँ पर, यानी फा को दूसरे हर्फ में मिलाएंगे, तो बस इसकी ये ऊपर की शक्ल लेनी है हमें, पूरा लफ्ज़ नहीं, पूरा हर्फ नहीं लेना। तो पूरा हर्फ नहीं लेंगे, यहाँ तक ही लेंगे, तो ये यहाँ इतना हिस्सा बन जाएगा फा का, इस तरह से। इस तरह से ये आधा हिस्सा ले लेंगे और आगे ऊपर नुक्ता रख देंगे, तो ये फा हो जाएगा। काफ से कलम, काफ से कमीज, छोटे काफ से कबूतर और काफ से कुत्ता। तो ये समझ में आ गया कैसे लिखते हैं इसको। काफ से कलम, तो जब कलम लिखते हैं तो कलम में सिर्फ 3 हरफ होते हैं, काफ, लाम और मीम। और जब काफ से कमीज लिखते हैं तो काफ से कमीज में काफ, मीम, छोटिया और जोए, कमीज। तो ये हो गए 4 हरफ और ये हो गए 3 हरफ। तो कलम में कितने हुए? 3 हरफ, और कमीज में 4 हरफ। ये छोटा काफ है, छोटे काफ से कबूतर, छोटा काफ पूरा इस तरह से बनाएंगे, और इसकी छोटी शक्ल काफ की ये होगी। इसी तरह से काफ से कुत्ता, है ना, काफ से कबूतर और काफ से कुत्ता। तो कलम में कितने हुरूफ हुए? 3, और कमीज में कितने हुए? 4। कबूतर में कितने हुए? काफ जमा बा जमा वाव जमा ता और जमा रा। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5 हरफ हुए। इसी तरह से कुत्ता में 1 2 3 4, कुत्ता में कितने हुए? काफ ते जमा ते और जमा अलिफ, 1 2 3 4, ये 4 हरफ थे। ठीक है। इस पर जब हम कलम चलाएंगे या पेंसिल फेरेंगे तो इसकी शक्ल ये बन करके हमारे सामने आएगी, इसे हम बड़ा काफ कहते हैं। लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे तो छोटी शक्ल ये हमारे सामने आती है बन करके, है ना। और इस पर हम नुक्ते लगा देते हैं 2, तो इसे हम बड़ा काफ कहते हैं। तो बड़ा काफ अगर पूरा लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर हम बड़े काफ की छोटी शक्ल बनानी है, यानी दूसरे हुर्फों में मिलाने के लिए, तो इस तरह से 2 हुरूफ बना करके इस तरह से लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका बड़ा काफ। ये होता है छोटा काफ, काफ से कबूतर या काफ से कुत्ता। तो जब हम इस पर पेंसिल फेरेंगे तो ये शक्ल बन करके आएगी काफ से कबूतर। तो काफ इस तरह से पूरा इस तरह से बनता है, और जब पूरा कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से ये काफ बन जाएगा, है ना। ये इस तरह से काफ बन जाएगा। और जब काफ की आधी शक्ल हम बनाएंगे तो काफ ये इस तरह से बन जाएगा। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से इसे दूसरे हुरूफ में मिलाने के लिए हम काफ की आधी शक्ल बना देंगे, और काफ की इस तरह से ये आधी शक्ल बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से हम छोटा काफ को लिख लेंगे, यानी काफ से कुत्ते को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। गाफ से गाजर, गाफ से गुलाब, लाम से लड़की, लाम से लड़का। तो जब गाफ से गाजर लिखते हैं तो गाजर में केवल 4 हरफ होते हैं, गाफ, अलिफ, जीम और रे। ये गाजर
तो कौन कौन से हर्फ हुए? गाफ जमा अलिफ जमा जीम और जमा रे, ये हो गए 4 हर्फ। इसी तरीके से गुलाब, तो गुलाब में कितने हुए? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हर्फ हुए, गाफ लाम अलिफ और बे। जब इनको चारों को हम इस तरह से बनाएंगे तो ये गुलाब ऐसा बन जाएगा, इस तरह से गुलाब बन जाएगा। और लाम से लड़की, तो लाम से लड़की, लड़की में कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ, लाम अड़े काफ और छोटिया। लड़की कितने हुए? लाम अड़े और काफ और जमा या, ये हो गए 4, लाम अड़े काफ और या। इसी तरीके से लड़का, तो लड़का में भी 4 हुए, लाम अड़े काफ और अलिफ, लड़का। तो समझ में आ गए, इसमें भी 4 हरफ, इसमें भी 4 हरफ, और इसमें भी 4 और इसमें भी 4। जिस तरह से हमने पहले काफ बनाया था इसी तरह से गाफ बनाएंगे, बस फर्क ये है कि काफ के ऊपर ये निशान लगा देंगे। तो जो ये निशान लगा हुआ है, तो जब हम गाफ को बनाएंगे तो ये शक्ल बनती है गाफ की। ये हो गया गाफ। और जब कापी पर गाफ पूरा लिखेंगे तो इस तरह से ये गाफ पूरा हो जाता है। पूरा का पूरा गाफ पूरी शक्ल में इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन जब गाफ की हम आधी शक्ल लिखेंगे तो गाफ इस तरह से आधी शक्ल हम बना देंगे, इस तरह से गाफ की आधी शक्ल बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप गाफ बनाना सीख जाएंगे। लाम पर कलम फेरेंगे तो ये शक्ल हमारे सामने बन करके आ जाएगी, इसे हम कहेंगे लाम। ये हो गया लाम। और लाम को जब कॉपी में लिखेंगे तो लाम की ये शक्ल आ जाएगी बन करके। इस तरह से हम लाम लिख लेंगे, ठीक है। और लाम की जब आधी शक्ल, यानी एक हरूफ से दूसरे हरूफ में हरफ को जोड़ा जाता है, तो लाम की ये आधी शक्ल बनाएंगे हम। बस ये इस तरह से लाम की आधी शक्ल हो जाएगी। मीम से मुर्गा, मीम से मोर, नून से नाक और नून से नल। तो जब मीम से हम मुर्गा बनाते हैं तो मीम जमा रे जमा गैन और जमा अलिफ, तो ये हो गए 4। मीम जमा रे जमा गैन जमा अलिफ। और जब हम इन चारों हरूफों को एक साथ लिख देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे मैंने इन चारों को जोड़ करके यहाँ पर लिखा है इस तरह से। तो ये हो गया मुर्गा। और मोर को जब मीम जमा वाव जमा रे इनको जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोर। मीम वापिस मोर, रे साकिन मोर। इसी तरीके से नाक, नून अलिफ जबर ना काफ साकिन नाक, इसमें है 3 हरफ। नून अलिफ, नून जमा अलिफ जमा काफ बराबर नाक। नून से नल, इसमें है केवल 2 हरूफ, नून और लाम। तो इस तरह से नून लाम जबर नल, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना नून ने और ले, इसी तरह से उर्दू में लिखते हैं नून लाम जबर नल और नेले नल। इस तरह से मीम को बनाने का आसान तरीका यह है कि मीम को ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से गोल कीजिए, और इस तरह से गोल करते हुए हम यहाँ पर नीचे तक खींच देते हैं इसे, तो ये मीम हो जाता है ना। इस तरह से ऊपर से गोल कीजिए और मीम को नीचे तक खींच दीजिए, तो ये हो गया मीम। ऊपर से गोल कीजिए और नीचे तक खींचिए तो ये मीम हो गया। और जब मीम की आधी शक्ल हम लिखेंगे, तो जब इतनी शक्ल लिखेंगे तो ये मीम इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से मीम को हम आधी शक्ल में लिख देंगे तो मीम इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद नून, नून पे इस तरह से कलम फेरेंगे तो नून की एक ये नई शक्ल आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगी। यानी नीचे से ऊपर की तरफ को इसका हिस्सा खुला हुआ रहना चाहिए और बीच में इसके पेट में एक नुक्ता रख देंगे तो ये नून हो जाएगा। और
नून को जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो इस तरह से ये नून लिखते चले जाएंगे, है ना, समझ में आ रही है। इसी तरह से नून लिख लेंगे और जब हम नून की आधी शक्ल बनाएंगे तो सिर्फ नून का इतना हिस्सा, कितना, इतना हिस्सा लिख करके, और यहाँ पर ये जो नुक्ता लगाया था इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे, जिस तरह से ये बना हुआ है। इस तरह से ये नून का हिस्सा लगा करके इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, ये नून का हिस्सा हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए और ये मीम और नून इस तरह से बन जाएगा। नून के बाद आता है वाव। वाव से वकील, वाव से वर्जिश, हे से हिरन और हे से हाथी। तो वाव से जब वकील बनता है तो वकील में 4 हरफ होते हैं, वाव, काफ, छोटिया, लाम। तो वाव जमा काफ जमा छोटिया जमा लाम बराबर ये हो गए 4 हरफ। इसी तरह से इसमें भी 4 हरफ हो जाएंगे, वाव, रे, जे और शीन। वाव, रे, जे और सीन, ये हो गया वर्जिश। तो वर्जिश में भी 4 हरफ और वकील में भी 4 हरफ। और यहाँ हे से हिरन, तो हे से हिरन कैसे बनता है, 3 हरफ को एक साथ मिलाते हैं तो हिरन हो जाता है, इस तरह से हे जबर हा, रे नून जबर रन, हिरन। तो इस तरह से ए हे और रे और नून को एक साथ मिलाएंगे तो ये शक्ल बन जाएगी हिरन की। और यह है हे से हाथी। तो हे, अलिफ, ते, 2 चश्मी है और छोटिया, 1 2 3 4 5, पांचों हरफ को एक साथ हम जोड़ेंगे तो हाथी हो जाएगा। हा से हाथी, हा से हिरन, वाव से वकील और वाव से वर्जिश। तो वकील में भी 4 हरफ, वर्जिश में भी 4 हरफ, हिरन में 3 हरफ और इसमें हाथी में 5 हरफ। वाव को हम कैसे लिखते हैं ये देखना है ना। ऊपर का निशान इसे हम गोल कर देंगे तो ये निशान हम गोल करेंगे और गोल करने के बाद इसको हम यहां से छोटा सा ले करके नीचे खींचते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो ये वाव हो जाएगा। बिल्कुल नीचे नहीं करना, बल्कि इसको ऊपर से गोल करके नीचे लाते हुए हम जो है आगे को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं ले जाते, तो ये वाव हो जाता है। इस तरह से ऊपर को गोल और नीचे से आगे को बढ़ा देते हैं तो ये वाव हो गया। वाव की बड़ी शक्ल भी यही होती है और छोटी शक्ल भी यही होती है, तो हम वाव को इस तरह से लिख देते हैं। वाव की बड़ी शक्ल भी यही और छोटी शक्ल भी यही। वाव के बाद में हे आता है, तो हे की ये शक्ल बन करके हमारे सामने तैयार हो जाएगी इस तरह से, ये वाव हो जाता है। और जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो हे इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से। लेकिन जब हम इसकी आधी शक्ल बनाते हैं तो फिर नीचे का छोटा सा हिस्सा जो गोल है ये, तो इसे हम आगे करके और ये निशान लगा देते हैं हा का। ये हा का निशान है, इसलिए इस निशान को लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये वाला निशान बना करके हम हा का निशान लगा देते हैं। हा, हा से हल, इस तरह से। मैं समझता हूँ वाव और हा आपसे बनानी आ गई होगी। ये एक हर्फ है हमजा। तो हमजा कैसे बनाते, मैंने बताया था जिस तरह से कोई चाबी होती है, चाबी का आगे का हिस्सा होता है, कौन सी चाबी, नट या बोल्ट कसने वाली चाबी, उसका आगे का जो हिस्सा होता है, इस तरह से इसे गोल करके हम बना देते हैं। तो इस पर हमजे पर जब हम कलम फेरेंगे तो हमजे की शक्ल ये बन करके हमारे सामने आ जाएगी।
ये हो गया हमजा। और जैसे मैंने अभी बताया कि चाबी की शक्ल होती है, इस तरह से ये बना देते हैं इसको, लेकिन जब कॉपी में लिखते हैं तो सेम ऐसे नहीं लिखते, बल्कि इसकी चाबी की शक्ल को घुमाते घुमाते हम इस तरह से ले जाते हैं और यहाँ पर ये हमजा हो जाता है। और हमजे को फिर हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमजा हो जाता है। हमजे के बाद ये आता है छोटी या। छोटी या से याक, छोटी या से यौम, बड़ी या से यार, बड़ी या से यक्का। तो जब हम छोटी या से याक लिखते हैं तो याक में 3 हरफ होते हैं, या अलिफ जबर या जमा काफ साकिन। छोटी या जमा अलिफ जमा छोटा काफ, याक। और योम, ये वापस यो मीम साकिन योम, तो छोटी या वाव और मीम, ये हो गया योम। या से यार है, यार में भी 3 हरफ होंगे, या अलिफ जबर या जमा रा साकिन यार, यानी बढ़िया जमा अलिफ जमा रे। और यक्का, यक्का में 4 हरफ होंगे, या जमा काफ और जमा है। तो यक्का, या जमा काफ और जमा है, तो ये हो गया यक्का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 हरफ, इसमें भी 3 हरफ, इसमें भी 3 हरफ और इसमें 4 हरफ। अब छोटिया को हम लिखते कैसे, ये इतनी शक्ल बनाएंगे और बस इसको नीचे ले जाते हुए यहाँ ऊपर गोल कर देंगे, तो ये हो जाएगी छोटिया। समझ में आ गई बात? ये छोटिया हो गई। और कॉपी पर लिखेंगे तो ये छोटिया इस तरह से लिख देंगे। पहले ऊपर का जो निशान है हल्का सा चाबी की तरह बनाएंगे, जैसे चाबी का मुंह होता है, और फिर नीचे को ले जा करके गोल कर देंगे और ये छोटिया हो जाएगी आपकी इस तरह से। लेकिन जब छोटिया की छोटी शक्ल बनाएंगे और दूसरे हरूफ में मिलाने के लिए इसे शॉर्ट में लिखेंगे, तो सिर्फ ये इस तरह से लिख करके ये 2 नुक्ते लगा देंगे छोटिया के और ये शक्ल हो जाएगी। जब छोटी फॉर्म में लिखेंगे तो इसके नीचे 2 नुक्ते ज़रूर लगाएंगे, अगर 2 नुक्ते नहीं लगाएंगे तो ये या की पहचान नहीं होगी इसमें, तो इसलिए या के लिए ये 2 नुक्ते लगा देंगे और ये इस तरह से छोटिया इस तरह से लिख लेते हैं। ये छोटिया थी और ये बड़ी या है, तो बड़ी या इस तरह से लिखते हैं। ये बड़ी या जो है ये ए की आवाज निकालती है और छोटी या जो है ई की आवाज निकालती है। ये देखना है बस, इससे आगे सबक चलेगा तो तब हम बता देंगे। तो बड़ी या इस तरह से बनती है और इसे जब हम कॉपी में लेकर लिखेंगे तो इस तरह से ये बढ़िया बन जाती है ना। जब छोटी शक्ल बनाते हैं तो इसके लिए 2 नुक्ते लगा देते हैं इस तरह से, बड़ी या के लिए 2 नुक्ते लगा देते हैं, है ना। रंग भरें और पेंसिल फेरें, तो रंग भरना है और पेंसिल फेरनी है। तो जैसे पहले हम रंग भरते हैं, किस तरह से रंग भरते हैं, इस डॉट 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 पर हम जब पेंसिल फेरेंगे तो पता करेंगे कि ये क्या बना है। ये बनाई हमने छोटी या। लड़की लिखेंगे, तीर लिखेंगे, झील लिखेंगे, कील लिखेंगे, कुर्सी लिखेंगे। इन 5 लफ्ज़ों में छोटी या का इस्तेमाल होगा। जैसे लाम अडेजवर लड़, काफ याजिर की लड़की, ते याजिर तीर साकिन तीर, झीम हे याजिर झील आम साकिन झील, काफ याजिर कील आम साकिन कील, काफ रेपेस कुर्स सीन याजिर सी कुर्सी। इसमें जो है ना छोटिया बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर यह है बड़ी ए में, तो जब हम कलम फेरते हुए लेकर आएंगे तो एक शक्ल हमारे सामने बन करके तैयार हो जाएगी और इसका हम पहचान करेंगे कि ये हमने क्या बनाया है। ठीक है, अब ये देखिए, पहचान कीजिए ये क्या बनाया। ये हो गई बड़ी ये, तो ये छोटी ये और ये बड़ी ये। तो बड़ी ये जीम याजिर जे लाम साकिन जेल, काफ याजिर के लाम अलिफ जबर ला केला, लाम अडे जबर लड़, काफ याजिर के लड़के। तो लड़के, केला, जेल, इन जब हुरूफों को लिखेंगे, लफ्ज़ों को लिखेंगे तो बड़ी या का इस्तेमाल करेंगे। इसमें छोटी या का इस्तेमाल करेंगे, इसमें बड़ी या का इस्तेमाल करेंगे।